20th सेंचुरी बॉयज एक जापानी मंगा सीरीज है जिसे नाओकी उरासावा ने लिखा और चित्रित किया है। यह एक जटिल और रहस्यमयी थ्रिलर है जो दोस्ती, बचपन के वादे और एक ऐसे पंथ के इर्द गिर्द घूमती है जो दुनिया को खत्म करने की धमकी देता है। कहानी का सार, प्लॉट समरी। कहानी 1997 में शुरू होती है जब मुख्य पात्र केंजी एंडो नाम का एक मामूली किराना स्टोर मालिक अपने बचपन के दोस्त डोंकी की आत्महत्या की खबर सुनता है। डोंकी की मौत के बाद केंजी को एक रहस्यमय पंथ और उसके नेता फ्रेंड के बारे में पता चलता है। यह पंथ एक विचित्र प्रतीक का उपयोग करता है जो हूबहू उस प्रतीक जैसा है जिसे केंजी और उसके बचपन के दोस्तों ने 1969 में बनाया था जब वे बच्चे थे और भविष्य के लिए एक काल्पनिक भविष्यवाणी किताब लिख रहे थे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, केंजी और उसके दोस्त ये समझने लगते हैं कि फ्रेंड उनके बचपन के खेल और भविष्यवाणी किताब का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में तबाही मचा रहा है। यह भविष्यवाणी किताब एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करती है जिसमें एक विशाल रोबोट टोक्यो को नष्ट करता है और एक नया विश्व व्यवस्था स्थापित होता है। फ्रेंड इन भविष्यवाणियों को एक एक करके सच कर रहा है और दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। केंजी और उसके दोस्तों को यह एहसास होता है कि उन्हें फ्रेंड को रोकना होगा और वे उसे बेनकाब करने के लिए एक साथ आते हैं। कहानी 3 अलग अलग समय अवधियों में फैली हुई है। 1960 के दशक, बचपन। यह भाग केंजी और उसके दोस्तों के बचपन, उनकी दोस्ती और भविष्यवाणी किताब बनाने की उनकी शरारतों को दिखाता है। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत। यह भाग केंजी के वयस्क जीवन को दिखाता है जब वो फ्रेंड के उदय और उसके द्वारा किए जा रहे अपराधों का सामना करता है। 2010 के दशक और उससे आगे, भविष्य। इस भाग में केंजी की भतीजी कन्ना और उसके दोस्तों की कहानी दिखाई जाती है जो फ्रेंड के शासन के तहत एक तानाशाही दुनिया में रहते हैं और अपने अंकल केंजी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कहानी कई ट्विस्ट और टर्न से भरी है जहां फ्रेंड की असली पहचान एक बड़ा रहस्य बनी रहती है। विभिन्न पात्रों को संदिग्ध के रूप में दिखाया जाता है और पाठक केंजी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करते हैं। मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर्स। केंजी एंडो कहानी का मुख्य नायक। वो एक साधारण किराना स्टोर मालिक है जो अपने बचपन के खेल और भविष्यवाणी किताब के वास्तविकता में बदलने पर दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी महसूस करता है। कन्ना एंडो केंजी की भतीजी। वो एक मजबूत इरादों वाली और रहस्यमय लड़की है जो फ्रेंड के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व करती है। ओचो केंजी का बचपन का दोस्त। वो एक शांत और शक्तिशाली व्यक्ति है जो केंजी का समर्थन करता है और फ्रेंड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योशित्सुने केंजी का बचपन का दोस्त। वो एक वफादार और भरोसेमंद सहयोगी है जो केंजी के साथ मिलकर फ्रेंड को रोकने की कोशिश करता है। युकीजी केंजी की बचपन की दोस्त। वो एक मजबूत और स्वतंत्र महिला है जो केंजी की मदद करती है। मॉनचान केंजी का बचपन का दोस्त जो एक महत्वपूर्ण मोड़ पर रहस्यमयी रूप से मर जाता है। किरीको केंजी की बहन और कन्ना की माँ। फ्रेंड कहानी का मुख्य विरोधी। उसकी पहचान एक बड़ा रहस्य बनी हुई है और वो एक करिश्माई नेता है जो एक खतरनाक पंथ का नेतृत्व करता है और दुनिया पर नियंत्रण चाहता है। मुख्य विषय, मेन थीम्स। बचपन और दोस्ती। ये मंगा बचपन की दोस्ती की शक्ति और उन वादों को निभाना जो बच्चे एक दूसरे से करते हैं इस पर बहुत जोर देता है। भविष्यवाणी और नियति। कहानी भविष्यवाणी के विचार और क्या नियति को बदला जा सकता है इस पर प्रकाश डालती है। पहचान और स्मृति। फ्रेंड की असली पहचान और पात्रों की याददाश्त का पता लगाना कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तानाशाही और स्वतंत्रता। फ्रेंड की तानाशाही और उसके खिलाफ लड़ने वाले प्रतिरोध आंदोलन को दिखाया गया है जो स्वतंत्रता के महत्व को उजागर करता है। सच और झूठ। कहानी में लगातार सच्चाई और झूठ के बीच का अंतर धुंधला होता रहता है जिससे पाठक को लगातार अनुमान लगाना पड़ता है। पंथ, कल्ट्स। मंगा एक ऐसे पंथ के मनोवैज्ञानिक प्रभावों और वो कैसे लोगों को हेरफेर करता है इसकी पड़ताल करता है। शैली और लेखन, स्टाइल एंड राइटिंग। नाओकी उरासावा अपनी कहानियों में जटिल कथानक, गहरे पात्र और सस्पेंस बनाने की अपनी क्षमता